बोलिंजर बैंड में तीन लाइनें होती है। अपर लाइन, मिडिल लाइन और लोअर लाइन। इस तीनों लाइन कंबाइंड में हम लोग बोलिंजर बैंड कहते हैं। प्राइस आप देखेंगे अक्सर इसी बैंड में जो है वो ट्रेवल करता हुआ दिखेगा आपको। अगर प्राइस इस बैंड के बाहर अगर जाता है इन केस, तो आप देखेंगे कि बैंड का जो है एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होने के बाद प्राइस जो है इस मिडिल लाइन से, जो मिडिल लाइन है इससे डिविएट करता है, और डिविएट करने के बाद आइदर डाउन साइड वो मूव करता है या अप साइड मूव करता है। तो बॉलिंजर बैंड के साथ हम लोग क्या आज कंबाइन करेंगे, सीपीआर को। और सीपीआर को कंबाइन करके हम लोग समझेंगे, डेली सीपीआर को कंबाइन करके हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो इसका जो है ये किस तरह से हम लोग जो है सीपीआर के साथ जब बॉलिंजर बैंड को कंबाइन करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या इफेक्ट रहता है, और साथ में हम लोग क्यों इसको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो है वो कह रहे हैं, उसके जो हम लोग बैंक निफ्टी एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं सीपीआर प्लस बॉलिंजर बैंड के इम्पैक्ट को। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे बॉलिंजर बैंड को, और उसके साथ सब सीपीआर को कंबाइन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट रहता है और कितना जो है ये इफेक्टिव है। चलिए मैं पहले बॉलिंजर बैंड इसमें प्लॉट कर देता हूँ। बॉलिंजर बैंड के लिए बस कुछ नहीं, आपको इंडिकेटर्स में बॉलिंजर बैंड आपको टाइप करना है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर बॉलिंजर बैंड जो आपको शो होगा, बस आपको वो क्लिक कर देना है और ये प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका इनपुट जो है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, इसका क्या इनपुट रहता है। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इनपुट रहता है उसमें 20, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर लेंथ में 20 है, और डिविएशन जो है ये जो है यहाँ पर आपको सेकंड जो दिख रहा है वो डिविएशन है। मैंने 1.001 लगा रखा है, इसमें आप 2 भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे इनपुट जो हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बॉलिंजर बैंड में, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया, बॉलिंजर बैंड में 3 लाइनें होती है। यहाँ पर देखिए मैंने बैंक निफ्टी का मैं शेयर कर दूं, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है और 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, जहाँ मेरा कर्सर आपको यहाँ पर है दिख रहा होगा। उसके बाद अब इसमें क्या देखना है हम लोगों को, ये बॉलिंजर बैंड की जो है वो 3 लाइनें आपको दिख रही है यहाँ पर। ये अपर लाइन है, ये मिडिल लाइन है, और ये जो है वो लोअर लाइन है। इसका सीपीआर के साथ कंबाइन करके क्या हम लोग समझते हैं कि क्या इसका इफेक्ट रहता है, वो हम लोग आज चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग बैंड के बारे में थोड़ा जो है वो समझ लेते हैं। बैंड में ये अपर लाइन है, जैसा जैसा मैंने बार बार, अपर लाइन में क्या है कि प्राइस अगर इसके एबव अगर मूव कर रहा है अलोंग विथ बैंड, अपर बैंड, तो आप जो है इसमें आप जो है आप बने रह सकते हैं। और अगर प्राइस जो है, इसका मतलब है कि बुलिश है, आप बोल सकते हैं मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। और अगर प्राइस जो है लोअर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लोअर बैंड को ब्रेक करके जो है वो प्राइस का कंटिन्यूअस रहता है अलोंग विथ जो लोअर बैंड के साथ साथ प्राइस भी आपको डाउनफॉल दिख रहा है प्राइस में, और लोअर बैंड में भी आपको जो डाउनफॉल दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपका बेयरिश सेंटीमेंट है। तो ये हो गया 2। और सेकंड थर्ड जो पैरामीटर है वो है कि प्राइस अगर कहीं डिविएट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तीनों में सीनियरों में दिखा, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर प्राइस को आप देख रहे हैं कि वो ना डाउन साइड भी नहीं है और अप साइड भी जो है वो मूव नहीं है, और बैंड जो है काफी जो है स्मॉल नैरो हो गया है। तो इस जगह पर आपको कोई ट्रेड जो है इनिशिएट नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है ऑब्जर्व करना है प्राइस के बिहेवियर को। और ये थर्ड, ये मेनली ये 3 पैरामीटर के लिए ही इसको यूज किया जाता है। ये बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है। तो और उसके बाद हम लोग इसके साथ सीपीआर के साथ जब इसको कंबाइन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग जो है, तो हम जो है इसको इफेक्टिवली हम लोग यूज कर सकते हैं या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बेसिस पर। तो हम लोगों ने 3 क्या समझा, पहला ये समझा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बॉलिंजर बैंड का अगर अपर जो लाइन है, आप बोल सकते हैं अगर प्राइस उसके साथ जो है आपको मूव कर रहा है, तो ये हम लोगों का एक बुलिश सेंटीमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो है। और अगर जस्ट इसका रिवर्स आपको दोनों केस आपको दिख रहा होगा, अगर इसका रिवर्स है कि बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड को प्राइस जो है उसके लोअर जो है डाउनफॉल हो रहा है और बैंड भी जो है वो डाउनफॉल हो रहा है साथ में, तो आप देखेंगे कि ये हम लोगों का बेयरिश सेंटीमेंट है। और अगर बैंड जो है आप बिल्कुल स्क्वीज कर गया है, या बोल सकते हैं उसका जो बैंड का जो रेंज है वो काफी जो है स्मॉल हो गया है,
तो वो हम लोग उस जगह पर क्या देखेंगे, एक साइडवेज मार्केट रहता है। आप देखेंगे कि बैंड का स्क्वीज होने के बाद जो है प्राइस उसी रेंज में जो है मूव कर रहा है, ना आइदर वो बैंड के बाहर है ना बैंड के बाहर जो है वो अपसाइड है ना डाउन साइड है। तो बैंड के ना वो अपर साइड जो है वो अपसाइड जो अपर लाइन है उसको भी क्रॉस नहीं कर रहा और बैंड के लोअर लाइन को भी क्रॉस नहीं किया। प्राइस जो है उसी रेंज में आप देखेंगे कि इस तरह से प्राइस जो है मूव कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या समझेंगे कि हम लोग का साइडवेज है, यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को जो प्राइस के बिहेवियर को सिर्फ रीड करना है, यहाँ पर कुछ भी हम लोग को ट्रेड इनिशिएट नहीं करना अगर इस तरह का कंडीशन है। तो ये बैंड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझ लिया। बॉलिंजर बैंड देखिए, एक जॉन बॉलिंजर ने इनको इन्वेंट किया था और ये 1983 में उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इससे उन्होंने जो है वो इसका ट्रेडिंग में क्या एप्लीकेशन है वो हम लोगों ने ये तीन चीजें तो देख लिया हमने, जो काफी इंपॉर्टेंट था कि कैसे जो है इसका अपर और लोअर जो है किस तरह से जो है वो ट्रेडर्स इसको क्या देखते हैं। अगर बैंड के अपर लेवल पे जो अगर है प्राइस मूव कर रहा है या लोअर लेवल पे मूव कर रहा है और जो है सिर्फ बैंड के विद इन मूव कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या समझते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। उसका एप्लीकेशन क्या है, इसका ट्रेडिंग में एप्लीकेशन है कि इससे हम लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया को समझने की कोशिश करते हैं, कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को। और सेकेंड वन है हम लोग इससे वोलेटिलिटी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन है हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं टेस्ट कर दूं क्या, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, बॉलिंजर बैंड का ट्रेडिंग एप्लीकेशन क्या है, इसके टेस्ट के फॉन्ट को मैं थोड़ा सा फॉन्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग एप्लीकेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बॉलिंजर बैंड का। और नंबर 2 हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, इससे वोलेटिलिटी एनालिसिस हम लोग जो इसे करते हैं। तो इसे हम लोग वोलेटिलिटी को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सेकंड, वोलेटिलिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थर्ड वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इससे ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। तो ट्रेंड को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड में एक या कंटिन्यूएशन है या उसका रिवर्सल है, और रिवर्सल के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि बॉलिंजर बैंड का हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका स्क्वीज जो है वो हो रहा है, तो उस पर हम लोग प्राइस का बिहेवियर हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, ये मेनली हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, वोलेटिलिटी और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन, बस इतना जो है, ये तीन फैक्टर जो है काफी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो बॉलिंजर बैंड को हम लोग क्या, ये ट्रेडिंग मैप्स का एप्लीकेशन आप मेनली आप बोलेंगे तो यही रहता है। तो बीबी बॉलिंजर बैंड को हम लोगों ने ये शॉर्ट में लिख दिया कि बीबी एप्लीकेशन, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड का जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग ट्रेडिंग में जो एप्लीकेशन है वो तीन आप बोल सकते हैं कि मेनली इसका तीन ये एप्लीकेशन है कि हम लोग उससे जज करने की कोशिश करते हैं। क्या जज करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट नंबर 1 हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन। नंबर 2 हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं वोलेटिलिटी, ठीक है। और नंबर 3 हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका मेन जो है 3 पैरामीटर है, आप बोल सकते हैं कि 3 जो हम लोग पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बॉलिंजर बैंड के हेल्प से। तो अब हम लोग इसका ट्रेडिंग में सेम वही चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बॉलिंजर बैंड को अभी जैसे हमने ये समझा कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन, वोलेटिलिटी, ट्रेंड कंटिन्यूअस और रिवर्सल। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जो आपको बहुत काम आएगा। ये बॉलिंजर बैंड का जो आपको बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से ये टिप्स बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर बैंड का जो है, बैंड अगर एक्सपैंड करता है, आपको मैं इस पे ही दिखा देता हूँ चार्ट पे, ये रिसेंट का चार्ट है 22 जनवरी 2025 का बुधवार का। ये जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर बैंड, देखिए यहाँ पर कितना एक्सपैंड हो गया। आप देखिए यहाँ पर बैंड कितना एक्सपैंड हो गया। जब भी बैंड जो है आपको एक्सपेंशन आपको दिख जाए, आप समझ लीजिए कि वोलेटिलिटी जो है आपको दिख जाएगा, माने आपको दोनों तरफ के आपको मूव्स दिख जाएंगे, ठीक है। अप साइड भी दिख जाएगा और डाउन साइड भी दिखने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। तो दोनों साइड का मूव दिखने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। देखिए जैसे कि इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए सेम, देखिए जैसे यहाँ पर बैंड जो है आप देखेंगे कि बैंड जो है काफी जो है आप बोल सकते हैं, बैंड जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, जो यहाँ पर आप देखेंगे बैंड जो है वो काफी जो है, यहाँ पर बैंड जो है वो यहाँ पर एक्सपैंड कर गया है। तो बैंड का एक्सपेंशन जब हुआ है, आप देखिए बैंड काफी यहाँ पर एक्सपैंड कर गया। यहाँ पर देखेंगे बैंड जो है वो लगभग 400 पॉइंट से आपको यहाँ पर एक्सपेंशन आपको दिख रहा है। तो जब बैंड जो है इस तरह से एक्सपैंड कर जाए, तो आप देखेंगे कि मार्केट, देखिए यहाँ पर देखेंगे प्राइस, देखिए आप लोअर से अपर जो है वो गया है। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद
उसके बाद देखिए कि फिर इस लो प्राइस में एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट भी आपको दिख जाएगा। जैसे अप साइड आपको दिखा तो आपको डाउन साइड भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो ये अप साइड हम लोग को दिख गया, तो आप देखेंगे यहाँ से फिर हम लोग को एक डाउन साइड भी दिख गया। तो आप जब भी आप देखेंगे कि जब एक्सपेंशन हो तो आपको अलर्ट रहना है। एक्सपेंशन होने पर आप लोअर साइड से जो है आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें, और फिर आपको अलर्ट रहना है कि जैसे वो क्रॉस करता है अपसाइड अपर लाइन को, बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन को, आप अलर्ट हो जाइए और वहां पर से आप एग्जिट करने की कोशिश करें। जो भी आपका आप जिस तरह का जो है आप रख सकते हैं, अपना एग्जिट प्लान आपने किया है। लेकिन क्योंकि उसके बाद आपको फिर एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। डाउनफॉल बोले तो एक डाउन साइड भी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी बैंड जो एक्सपैंड होता है तो आपको दोनों तरफ के मूव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक एक आपको मैंने ट्रिक बता दिया इसका। दूसरा है कि जब बैंड जो है वो स्क्वीज हो जाए, यहाँ पर आप देखिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, और भी n नंबर एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि बैंड जो है स्क्वीज हो रहा है, कहाँ पर देखो मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर आप देखिए बैंड जो है स्क्वीज कर गया है, काफी जो है नैरो हो गया है। तो बैंड जो है जब नैरो हो जाए तो आप बिल्कुल प्राइस बिहेवियर को रीड करिए, आपको जो है एक मोमेंटम उसमें आपको प्राइस में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे स्क्वीज हुआ है, उसके बाद आप देखिए इस जगह पर यहाँ बैंड देखिए काफी जो है, एक सेकंड, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर आप देखिए बैंड जो है काफी स्क्वीज होने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये स्क्वीज हो गया है, काफी नैरो हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे प्राइस में एक फर्दर हम लोग को यहाँ से डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल गया। तो ये बैंड का कुछ जो है, इसीलिए हम लोगों ने ये 3 फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए कि बैंड में हम लोग बॉलिंजर बैंड में हम लोग इसका ट्रेडिंग एप्लीकेशन में हम लोग 3 चीज जो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं वो रिपीट कर देता हूँ कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को हम लोग देखने की समझने की कोशिश करते हैं, वोलेटिलिटी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने ये 3 पॉइंट हम लोग समझ लिए। अब इसके साथ जो हम लोग ने जिसके साथ हम लोगों को क्या ऐड करना है, वो सीपीआर के साथ जब हम ऐड करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है और कितने बढ़िया तरीके से हम लोग जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आप देखिए मैं आपको सामने जो है वो शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आप सीपीआर प्लॉट कर देता हूँ, डेली सीपीआर में प्लॉट करूंगा। यहाँ पर आप देखिए डेली सीपीआर मैंने प्लॉट कर दिया है। ये हमारा डेली सीपीआर यहाँ प्लॉट, थोड़ा जिगजैग आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा जूम कर दूं तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आए। ये देखिए आप, ये वो रिसेंट का चार्ट है, ये बिल्कुल ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो 20 जनवरी 2025 का है, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जिस सीपीआर के साथ अब अभी मैंने सेम हम लोगों ने जो बॉलिंजर बैंड, सिर्फ बॉलिंजर बैंड जो है इसमें हम लोग ऐड करके हम लोगों ने प्लॉट करके समझा। अभी सेम जो है वो चीज सीपीआर के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। जब ये कंबाइंड हो गया सीपीआर इसके साथ, तो देखिए कितना अच्छा हम लोगों को कंफर्मेशन मिला। जैसे हम लोगों ने यहाँ समझा था कि बॉलिंजर बैंड जो है वो प्राइस और बॉलिंजर बैंड दोनों देखिए एक साथ मूव कर रहा है। हाँ, तो आप देखेंगे कि इसमें अपसाइड आप लोग ट्रेड जो है अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपसाइड, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है अपसाइड के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। और तो हम लोग सीपीआर देखिए क्या कंफर्मेशन दे रहा है। सीपीआर में भी देखिए आप कि डेली सीपीआर में ये सीपीआर है 3 डॉटेड लाइन, ब्लू कलर की जो डॉटेड लाइन है ये सीपीआर है, जहां मैं कर्सर से ये दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सीपीआर है। आप सीपीआर देखिए कि यहाँ पर सीपीआर के एवब जो है प्राइस जो है आपको दिख रहा होगा, जो ओपन हुआ है वो सीपीआर को सिर्फ जो है सीपीआर के एवब ओपन हुआ है, सीपीआर के एवब आप बोल सकते हैं। देखिए आप, मैं इसको जूम कर दूं, बिल्कुल देखिए सीपीआर के एवब देखिए, यहाँ पर देखिए आप सीपीआर के एवब ओपन हुआ है। तो ये सीपीआर के एवब ओपन हुआ है, और साथ में आपको बॉलिंजर बैंड में भी आपको दिख रहा है कि बॉलिंजर बैंड के जो है आप बॉलिंजर बैंड का जो अपर लाइन है प्राइस जो है उसके ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। तो बॉलिंजर बैंड के साथ आपको दिख रहा होगा कि वो मूव कर रहा है। तो ये हमारा जो कंडीशन है ये बिल्कुल जो है वो बुली सेंटीमेंट शो कर रहा है, और इसमें हम लोग जो है एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपर साइड के लिए, अप साइड के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितना पॉइंट हम लोग को यहाँ से दिख रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का लगभग 776 पॉइंट जो है वो हम लोग को यहाँ पर राउंड फिगर में 700 हम लोग बोल सकते हैं, इतना पॉइंट हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम अपोजिट हम कंडीशन भी आपको दिख रहा होगा कि बॉलिंजर बैंड में जो है प्राइस जो है वो लोअर लाइन को क्रॉस कर गया। यहाँ पर आप देखिए लोअर लाइन को क्रॉस कर रहा है, और साथ में देखिए कि आपको
सीपीआर जो है ये डेली सीपीआर है, 3 जो ब्लू कलर की लाइन है ये डेली सीपीआर, मैं इसमें टेक्स्ट कर दूं क्या, सो दैट कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। ये एक सेकेंड, ये जो है ये हाँ, ये हमारा सीपीआर है, ये हमारा डेली सीपीआर है, हो गया। तो यहाँ पर मैं सीपीआर ये कर देता हूँ, ठीक है। तो सीपीआर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ सीपीआर मेंशन कर दिया मैंने, तो ये डेली सीपीआर है। डेली सीपीआर भी आप देखिए तो प्राइस को हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि सीपीआर जब बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन को जो जो है प्राइस जो है क्रॉस कर गई है, ठीक है, उसके नीचे फॉर्म ड्रॉप कर रहा है प्राइस, लोअर लाइन के नीचे जो है ड्रॉप प्राइस का जो आपको ड्रॉप देख रहे हैं करना स्टार्ट हो गया। और साथ तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि सीपीआर पे कैसा बिहेवियर है, सीपीआर का क्या जो है लेवल कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि डेली सीपीआर में भी आपको दिख जाएगा कि सीपीआर के बिलो भी आपको दिख रहा होगा कि प्राइस जो है वो आपको दिख रहा होगा कि बॉटम सेंट्रल पिवट की जो है वो बिलो प्राइस जो है वो चला गया है। तो इससे आपका कंफर्मेशन ये हो गया कि हाँ, हम लोग का यहाँ पर जो है एक जो है बेरिश सेंटीमेंट जो है बिल्कुल है, और हम लोग को डाउन साइड के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहिए। तो यहाँ भी आपको देखिए, यहाँ से हम लोग अगर इस कंडीशन, अगर जैसे सीपीआर के बॉटम सेंट्रल पिवट को क्रॉस करती है, और तो आप देखिए यहाँ से भी अगर आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो लगभग 300 पॉइंट्स का, और एग्जिट कहाँ कर देंगे आप, S1 पे कर देंगे। ये हमारा जो 3 कलर का डॉटेड लाइन है आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का, ये आपका S1 है। यहाँ पर आप देखिए ये S1 है। तो ये S1 में आके आप जो है यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया कि सामने कोई अगर लेवल दिख रहा है तो वहां पर जो है आप एग्जिट कर जाइए। अदरवाइज और कोई सामने आपको रेजिस्टेंस में दिख रहा है तो वहां भी आप अपने हिसाब से अपना अपना जो ट्रेडिंग प्लान आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि बॉलिंजर बैंड के साथ जब हम जो है सीपीआर को हम लोग जो जब ये करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो हम लोग को कितना अच्छा जो है एक हम लोग को कंफर्मेशन मिलता है। अभी हमने 2 एग्जांपल देख लिए, ये हमने एग्जांपल देखा, पहला वाला एग्जांपल देखा 20 जनवरी का, और सेकंड हमने देखा 21 जनवरी का। हम लोग कोई और एग्जांपल हम देखें एकदम बिल्कुल रिसेंट का देखें, तो हम लोग को क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? रिसेंट में देखिए, जैसे कि एकदम बिल्कुल लेटेस्ट जो बोल रहा हूँ 24 जनवरी 2025 का फ्राइडे का, यहाँ पर भी आप देखिए बॉलिंजर बैंड जो है आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड जो लोअर लाइन है उसको आप देख रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहा है। और साथ में आपने ये भी देखा, जैसे ये लोअर लाइन को क्रॉस कर रहा है, बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन को क्रॉस कर रहा है। और साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो सीपीआर जो जो तीन जो ब्लू कलर की जो डॉटेड लाइन है ये सीपीआर है। यहाँ पे देखिए सीपीआर के बिलो भी जो आपको जो है वो प्राइस आपको ट्रैवल जो है वो बॉटम सेंट्रल पिवट के बिलो जो है आपको दिख रहा होगा कि प्राइस जो है वो ट्रैवल कर रहा है, प्राइस जो है इसके नीचे जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग फिर यहाँ भी एक डाउन साइड का हम लोग जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कहीं भी आप ले के जाओ, मैं रैंडमली भी मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप किसी भी में देखो आप, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग जो है सीपीआर के अबव जो है वो फॉर्म हो रहा है, सीपीआर के अबव जो है वो प्राइस है, और साथ में कैंडल जो आप सीपीआर के अबव है, और साथ में आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड के अबव भी कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा है, आप इसको जो स्कैल्प के लिए छोटा जो है आप इस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी इसमें जो है गैप अप हुआ है, बहुत बड़ा गैप अप है, इसलिए प्राइस में फर्दर बहुत ज्यादा मूवमेंट हम लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अदरवाइज ये पूरा जो है आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो प्राइस का बुली सेंटीमेंट है। उसके बाद आप किसी भी डे में चले जाओ, अब जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा दिन है, ये 14 जनवरी का 14, मैं रैंडमली ही दिखा रहा हूँ। 14 जनवरी को देखिए ये सीपीआर है, तीनों जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइन है ये सीपीआर है, ये मैं इसको राउंड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये सीपीआर हो गया। उसके बाद आप बॉलिंजर बैंड को देखिए, बॉलिंजर बैंड का क्या बिहेवियर, बॉलिंजर बैंड को देखिए, यहाँ पर प्राइस जो है इसके एबव जो है बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन के एबव है, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड के भी एबव है और सीपीआर के भी एबव है, तो हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखें। और यहाँ पर हम लोग कितना जो है लगभग जो है वो मूव दिखा है, वो मूव दिखा है लगभग लगभग मोर देन 500 पॉइंट्स का हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पर मोर देन 500 पॉइंट्स का मूव दिख रहा है, बिल्कुल मोर देन 500 पॉइंट्स का मूव दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आप किसी भी आप
समय जो है किसी भी डे में आप इसको एनालिसिस करते हैं इंट्राडे के लिए, इसीलिए मैंने इसको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो है वो कहा। आप देखिए जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, इस जगह पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार और मैं दिखा देता हूँ, एक और प्राइस जो है मूवमेंट में दिखा देता हूँ, प्राइस जो है किस तरह से ये दोनों के बीच कंबाइन करके हम लोग जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 10 जनवरी का है, ये मैं सब 10 जनवरी तो 2025 का है। ये बॉलिंजर बैंड, ये हमारा सीपीआर है, ब्लू कलर की डॉटेड लाइन, ये जो है ये सीपीआर है, ठीक है, जहां मैंने इसको राउंड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ राउंड इसीलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि जिगजैग है, काफी कुछ लेवल्स यहाँ पर है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये राउंड करके आपको शो कर दे रहा हूँ कि ये सीपीआर है, सीपीआर को मैंने राउंड कर दिया। आप देखिए उसके बाद हम लोग बॉलिंजर बैंड को देखते हैं। बॉलिंजर बैंड में आप देखिए कि जो लोअर लाइन है, बॉलिंजर बैंड का जो लोअर लाइन है, आप देखिए बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन जो है प्राइस इसके लोअर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर गया, प्राइस के लोअर लाइन के बिलो मूव करना स्टार्ट कर गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। अब छोटे मोटे रिटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपने जो है वो कैसे हैंडल करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि जैसे कोई लेवल आपको दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे आप डाउनफॉल हो रहा है, डाउनफॉल के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर जो है S1 है, सपोर्ट 1 है, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है ये सपोर्ट 1 है। तो सपोर्ट 1 में देखेंगे यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि कोई भी लेवल हो उसमें आपको केयरफुली उसको हैंडल करना है, क्योंकि वहां से जो है जो है आपको एक आप बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट या छोटा मोटा जो स्मॉल बाउंस या जो है वो आपको दिख सकता है। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जब एग्जिट कर जाएंगे तो ये आपको पूरा जो है आपका ये कैप्चर आप कर सकते हैं, यहाँ से लेके आप यहाँ देखिए। तो 400 पॉइंट्स, आप 482 है लेकिन 400 पॉइंट तो इजीली आप कैप्चर यहाँ पर हो सकता है। ये हो गया आपका, ये हो गया बॉलिंजर बैंड और सीपीआर के बारे में जो बोल रहा था। उसके बाद फिर से आपको अगर यहाँ पर कुछ अगर आपको लेवल दिख जाए, फिर से आपको प्राइस में जैसे रिटेस्ट किया और फिर से आपको फर्दर एक, जैसे कि यहाँ से फिर से आपको दिख रहा है कि S1 को भी क्रॉस कर दिया। आप जो बोलेंगे कि मैंने X1 पे तो एग्जिट कर दिया, उसके बाद अगर फिर से हम लोग को क्या करना है, फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर प्राइस में फर्दर अगर डाउनफॉल देखने को मिला तो कैसे हम लोग कंफर्मेशन, बेटर कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो बेटर कंफर्मेशन कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बिल्कुल ये लास्ट स्टेप में रिपीट कर दूं। आप यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रहा है आपको, पहले तो आपको दिख गया कि सीपीआर नंबर 1, मैं बोल रहा हूँ नंबर 1 है, सीपीआर के बिलो प्राइस जो है ओपन हुआ है, ये ओपनिंग कैंडल है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीपीआर के बिलो जो है ये ओपन हुआ है, यहाँ पर ये ओपनिंग कैंडल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि उसके बाद देखेंगे कि सीपीआर का जो एक लाइन, जो लोअर लाइन है उसके बिलो जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। तो आप एक तो आपने यहाँ से यहाँ तक का अपने ट्रेड जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और आप एग्जिट कर गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर S1 था। यहाँ पर आप देखिए ये S1 का लाइन है, यहाँ पर आप एग्जिट कर गए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जब आप रिटेस्ट कर हो गया या प्राइस में आपको यहाँ पर दिखा कि प्राइस में एक स्मॉल जो है वहां पर एक अपसाइड मूवमेंट हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे फर्दर फिर S1 पे प्राइस जो फर्दर आप देखेंगे कि S1 पे फिर से प्राइस जो है यहाँ पर जो है स्ट्रगल कर रहा है। इस जगह पर आपको दिख रहा होगा प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाए कि फर्दर, क्योंकि आप S1 पे आपने एग्जिट कर लिया, फिर से S1 पर आपको प्राइस दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाए। उसके बाद फिर से आप जो है एक डाउन साइड का ट्रेड, आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और S2 तक आ सकते हैं। ये हमारा S2 है, देखिए तो S2 पे आके फिर इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। ये 10 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 10 जनवरी 2025 की। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह आप कहीं भी कोई भी डेट में आप बताएं, मैं उस पर ये कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो है। यहाँ पर है कि सीपीआर के विद इन है, इसको मैं ये लास्ट में स्टेप आपसे, यहाँ पर आप देखिए ये सीपीआर है हमारा, प्राइस देखिए इसी सीपीआर के विद इन जो है ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे डे में जहां पर सीपीआर जो है विद इन सीपीआर है, कैंडल्स जो है विद इन सीपीआर है, और बॉलिंजर बैंड भी देखेंगे कि विद इन सीपीआर है, ये हमारा जो बॉलिंजर बैंड है वो भी आपको विद इन सीपीआर ही दिख रहा है। तो ऐसे डे में हम लोग को ट्रेडिंग जो है वो क्या करना है, यहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या करना है, अवॉइड करना है, ओके। तो ये चीजों को हम लोगों ने समझा कि सीपीआर के साथ जब हम लोग बॉलिंजर बैंड को कंबाइन करते हैं तो कितने अच्छे तरीके से हम लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी डेट में चले जाओ, आप जैसे कि आप यहाँ पर चले आइए, इस जगह पर ये सीपीआर है हमारा, सीपीआर है, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर एक 3 कलर की जो डॉटेड लाइन है ये सीपीआर है, ठीक है। अब देखिए प्राइस और बॉलिंजर बैंड में क्या आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन को जो है वहां से आपको क्रॉस कर गया है, कैंडल जो कि यहाँ पर देखिए क्रॉस हो गया है, और प्राइस जो भी है वो सीपीआर के बिलो है, ठीक है, कंप्लीटली बिलो है, बॉटम सेंट्रल
पिवट के बिल्कुल कंप्लीटली बिलो है, और बिलो है हमारा बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन को भी जो है के बिलो है, ठीक है प्राइस। और लोअर लाइन के जो है बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन के साथ में ही कैंडल जो है आप दिख रहा होगा, उसके साथ में ही जो है आपको लोअर लाइन भी दिख रहा है। तो ये हमारा लोअर लाइन भी आपको डाउन साइड का मूव कर रहा है, और कैंडल्स भी आपको दिख रहा होगा कि जो है लोअर लाइन के बाहर है, ठीक है, और डाउन साइड मूवमेंट है। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली और क्लियर जो है ये डाउन साइड मूवमेंट का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप कहीं भी जाइए, मैं ये कौन सी डेट का था मैं ये बोल देता हूँ आपको, ये था 6 जनवरी 2025 का जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। उसके बाद आप किसी भी डेट में जाओ, आप जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीपीआर के बिलो जो है वो फॉर्म हो रहा है। सीपीआर के बिलो यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम सेंट्रल पिवट के बिलो जो है प्राइस जो है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद कैंडल जो है यहाँ फॉर्म हुआ है, और यहाँ यहीं पर आप देखेंगे ये सीपीआर है, जैसे सीपीआर के बिलो फॉर्म हुआ है, और हमारा जो बॉलिंजर बैंड के लोअर लाइन है उसके बिलो जो है कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो ये हम लोग का कंप्लीटली यहाँ भी हम लोग एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग का पुट साइड की तरफ हम लोग का बनता है। तो आप किसी भी डेट में जाइए, कौन सी डेट का था 30 दिसंबर 2024 का। तो हम लोगों ने रैंडमली मैंने देखा, आप किसी भी डेट में आप जाओ और देखो तो आपको देखेंगे कि इस दोनों, और जैसे मैंने आप बोला था कि आप जो है इस जो अगर आपको प्राइस अगर उसके विद इन आपको मिल जाए तो आपको वहां पे अलर्ट रहना है, आपको उस जगह पर ज्यादा कुछ जो है वो आपको एक्टिविटीज नहीं करना है, क्योंकि प्राइस जो है वो विद इन सीपीआर है, और बॉलिंजर बैंड भी अगर विद इन सीपीआर है तो आपका कुछ वहां पर जो है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा है 27 दिसंबर का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो अभी सीपीआर के विद इन यहाँ तक कहाँ तक था 9:35 प्राइस जो है वो यहाँ पर क्रॉस हुआ है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि इस जगह पर छोटा सा स्कैल्प बनता है, वो देखिए जैसे प्राइस जैसे ये सीपीआर है, ठीक है, प्राइस जैसे सीपीआर को क्रॉस किया है, सीपीआर को क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड का जो अपर लाइन है उसको भी क्रॉस कर गया, उसके एबव फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो सीपीआर था, यहाँ भी बॉलिंजर बैंड के एबव है, लेकिन यहाँ पर सीपीआर के विद इन है तो हम लोग यहाँ पर टच नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सीपीआर को जैसे एबव देन सीपीआर कैंडल फॉर्म हो गया है, और बॉलिंजर बैंड के एबव भी प्राइस जो है उसके साथ में ट्रेवल कर रहा है, आप देखेंगे इसके साथ में ट्रेवल कर रहा है, और बहुत अच्छा गैप भी है। ये भी आपको एक ट्रिक्स में आप बोल दूं आपको कि इस दोनों के बीच में अगर गैप है कैंडल्स और बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में अगर कोई गैप है तो बिल्कुल बहुत अच्छा वो साइन है, आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ है काफी उसमें। अगर अपसाइड है तो बुल में स्ट्रेंथ है, तो वो आपको बोल सकते हैं कि तो उस स्ट्रेंथ में आप जो है काफी अच्छा आप लोगों को रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कि कौन सा गैप के बारे में बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो ब्लू कलर का जो ये आप दिख रहे हैं, ये जो आप ये तो अपसाइड का है, अपर लाइन है बॉलिंजर बैंड का, और आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप है, ये देखिए कैंडल्स जो है एवॉव देन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो बॉलिंजर बैंड के अपर जो लाइन है उसके साथ में चल रहा है, लेकिन बिल्कुल उसको टच करते हुए चल रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कभी आपको ऐसा भी दिख जाएगा कि इस तरह से टच करते हुए चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ऐसे कैंडल जो है इसके अपर लाइन को टच कर रहा है, फिर जो है आपको अपसाइड मूव कर रहा है, लेकिन इसको टच करते हुए मूव कर रहा है, तो वो उतना आप बोल सकते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। उस कैंडल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का अगर आपको गैप दिख रहा है तो बिल्कुल जो है आप बिल्कुल जो है यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ है, आप क्विक एक जो है स्कैल्प कर सकते हैं, या क्विक जो है आप जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अच्छा आपको इसमें जो है प्राइस का मूवमेंट आपको एक प्रीमियम एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर जैसा मैंने बोला एक गैप है, ठीक है। उसके बाद आपको अलर्ट रहना है, जैसा मैंने बार बार डिस्कस किया है कि जैसे ही आपको कोई सामने कोई लेवल दिख जाए सीपीआर का, आपको अलर्ट होना है और वहीं पर से आपको एग्जिट करना है, पहले आपका टारगेट वही रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से हम लोग अपसाइड मूवमेंट हुआ कि क्या क्या कंडीशन हम लोगों ने देखा, सीपीआर के एबव फॉर्म हुआ, सीपीआर के एबव फॉर्म होने के बाद प्राइस जो है वो अपर लाइन जो हमारा जो बॉलिंजर बैंड के जो अपर लाइन है उसके एबव कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, और बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर एक जो है गैप भी है, काफी अच्छा डिस्टेंस भी है अपर लाइन और कैंडल्स के बीच में, जिसको हम लोग गैप बोल रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर ये R1 है, ये जो है ये R1 है, R1 है। तो आप देखिए यहीं से आपको एक रिवर्सल भी देखने को मिल गया है, ठीक है। तो R1 पे क्या था, हम लोग को यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, मैंने बोला था जैसे कोई लेवल हो तो वहां पर आप अपने एग्जिट प्लान कर लीजिए। सो
ये काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बॉलिंजर बैंड को कैसे कंबाइन करके हम लोग सीपीआर के साथ कैसे कंबाइन करके कैसे हम लोग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसको आप बैक टेस्ट करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और कुछ अगर आपको इस पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड हैप्पी ट्रेनिंग टू ऑल ऑफ यू।